नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गस ब्राइटकॉम ग्रुप में अभी के टाइम चर्चा की जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है चर्चाओं के माहौल में एक बार फिर से कंपनी नज़र आने वाली है, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम अपडेट जो कंपनी के दिग्गज निवेशक थे उनका ये मानना था कि कंपनी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का जो है अभी के टाइम हमें मुद्दा उठाना चाहिए और आखिरकार इस स्टॉक में दोस्तों आगे चलकर अपना जो पैसा है वो सेफ होगा भी या नहीं, तो उस चीज़ पर क्या ओपिनियन होने वाले हैं दोस्तों, उन चीज़ों पर गौर करना काफ़ी ज़्यादा अब कंपलसरी हो चुका है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो बर्बाद शेयर होल्डर्स को कर चुकी है और कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन दोस्तों इस स्टॉक की जो समस्या है वो अभी भी बरकरार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो प्राइस जो लास्ट सेशन पर दोस्तों जो 1 जुलाई को दोस्तों ट्रेडिंग चली थी, तो उस टाइम दोस्तों इस स्टॉक पर जो डेटाबेस देखने को नज़र आया था तो उसमें कुछ पॉजिटिव डेटा रहा नहीं, क्योंकि दोस्तों कंपनी में गिरावट का जो सिलसिला था वो बढ़ता हुआ ही देखने को मिला। दिन प्रतिदिन दोस्तों इस स्टॉक में जो गिरावट थी वही देखने को नज़र आई। पर पिछले टाइम कंपनी के मैनेजमेंट में भी दोस्तों बदलाव हुए थे, नए मैनेजमेंट को भी दोस्तों तुरंत दोस्तों जो है अपॉइंटमेंट दी गई थी और कंपनी के जो बदलाव थे उन पर भी दोस्तों कहीं ना कहीं जो गौर था वो किया गया था। पर कंपनी का दोस्तों मैनेजमेंट की तरफ से अपडेट और बयान ये भी निकल के आया था कि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो 30 जुलाई के पहले पहले जारी कर दिए जाएंगे, और आज दोस्तों दिनांक हो चुकी है 6 जुलाई। तो अभी के टाइम कंपनी के पास लगभग 24 से 25 दिन का और वक्त बचा हुआ है जो कंपनी रिजल्ट जारी करने के जो अपना जो डिस्क्लोजर जारी करके दोस्तों जो अपना ऐलान किया था कि कंपनी के रिजल्ट जल्द ही जारी हो जाएंगे। तो उस चीज़ों पर दोस्तों अब जो है धीरे धीरे वक्त दोस्तों गुजरता हुआ नज़र आ रहा है, वक्त धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों वो जो टाइम है, जो दिनांक है वो 30 जुलाई वाली, वो भी धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। तो आखिरकार कंपनी इस रिजल्ट में भी कुछ डेटा जारी करेगी या नहीं, जो या फिर जो डिस्क्लोजर जारी किया था वो फिर से कुछ फेक होने वाला है, क्योंकि पिछले टाइम जो 2 से 3 दिन पहले दोस्तों जो अपडेट निकल के आई थी कंपनी के दिग्गज निवेशक की तरफ से जो शंकर शर्मा थे, तो उनकी तरफ से अपडेट ये निकल के आया था कि कंपनी के ऊपर अभी के टाइम सेबी को, एनएससी को और बीएससी को, तीनों को दोस्तों अभी के टाइम कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करनी चाहिए। पर दोस्तों इसमें एक गौर करने वाली बात जो नज़र आ रही है वो ये देखने को मिल रही थी कि कंपनी के दोस्तों जो पिछले 1 से 1.5 साल से कंपनी ने कोई फाइनेंशियल डेटा जारी नहीं किया था और ये चीज़ देखने को नज़र आ रही थी। पर इस बीच दोस्तों सेबी ने दोस्तों जानबूझकर यह किया या दोस्तों सेबी ने कुछ इस कंपनी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कंपनी सेबी को दोस्तों इतने लंबे वक्त से अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल डेटा जारी नहीं कर रही, कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट जारी नहीं कर रही और शेयर होल्डर असमंज में है और बार बार अगर कंप्लेन करने के बावजूद भी अगर सेबी उस चीज़ पर कुछ एक्शन अगर नहीं ले रही, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? या तो सेबी उस चीज़ को जानबूझकर छुपा रही है या फिर सेबी के ध्यान में वो चीज़ आ नहीं रही है। पर दोस्तों रिकॉर्ड जो डेटा है, वो जो डेटा है दोस्तों कंपनी के पास, सेबी के पास ऑलरेडी इस चीज़ का जो प्रूफ है वो है कि कंपनी के पास इतना वक्त से कोई डेटा कंपनी आखिरकार क्यों जारी नहीं कर रही। तो सेबी में दोस्तों कहीं ना कहीं जो है एक चीज़ शक के दायरे पर जो है सेबी भी जाती हुई नज़र आ सकती है कि आखिरकार सेबी ने इस चीज़ पर इतने लंबे वक्त से आखिरकार ध्यान क्यों नहीं दिया। पर मेरा तो दोस्तों जो सजेशन निकल के आ रहा है कि आगे चलकर अगर जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं वो मुझे आगे नहीं लगता कि कंपनी आगे भी जो 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो जारी हो पाएंगे, क्योंकि 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर रिजल्ट जारी ही करना होता तो कंपनी का Q2 का जो रिजल्ट पिछले टाइम कंपनी ने जारी किया था वो स्टैंड अलोन ही जारी किया था, कंसोलिडेट डेटा जारी क्यों नहीं किया। गौर करने वाली बात रहेगी दोस्तों, सजेस्ट मैंने आप लोग को लंबे वक्त से किया था और इस चीज़ का विदिन प्रूफ भी आप लोग के साथ शेयर किया था। तो अभी के टाइम इस स्टॉक को दोस्तों जितना हो सके थोड़ा सा जो है हमें सीरियसली लेने की आवश्यकता है। साथ ही कंपनी के जो डेटाबेस थे वो हमें जो देखने को मिल रहे थे कि कंपनी आगे चलकर आखिरकार ग्रोथ क्या करेगी। तो दोस्तों ग्रोथ के लिए इस चीज़ पर दोस्तों बिल्कुल भी जो है इन्वेस्टमेंट की मैं आप लोग को सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आगे चलकर इस स्टॉक पे बर्बादी के सिवा आप लोगों को कुछ मिलने वाला है नहीं। तो अभी टाइम इस स्टॉक से दूरियां बनाने में दोस्तों अपनी बेहतर भलाई समझे, ये अपना जो है जो मेन मुद्दा और जो टारगेट है वो यही होने वाला है, क्योंकि लंबे वक्त से इस स्टॉक के जो उतार चढ़ाव थे वो हमें देखने को नजर आए। कंपनी में जो समस्याएं थी वो दोस्तों दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई भी नजर आई और कंपनी के जो लगातार जो लॉसेस थे वो भी इंक्रीज हुए, क्योंकि कंपनी का जो पिछले टाइम स्टैंड अलोन जो डेटा जारी हुआ था तो उसके अंदर हमें लॉस का सामना करना पड़ा था। लॉस का जो डेटा था वो कंपनी ने जारी किया था। तो अभी के टाइम इस स्टॉक से दूरियां बनाने में दोस्तों अपनी बेहतर भलाई समझी, आगे जैसे ही कंपनी मार्केट में वापस कम बैक करती है तो अपना पैसा लॉस कवर करके दोस्तों एग्जिट कर देना, ये सबसे बड़ी समझदारी होने वाली है। और जो बार बार कमेंट ये कर रहे हैं कि आगे चलकर कंपनी वापस जो है रिकवर होने वाली है और हमें वापस इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, तो वो सबसे बड़ी मूर्खता करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सामना हमें करना पड़ चुका है। साथ ही साथ जो इतनी बड़ी समस्या है वो हमने फेस कर ली है और कंपनी के अंदर दोस्तों
जो लॉसेस थे वो भी हमें देखने को मिल चुके हैं। तो अभी के टाइम कुछ ऐसा चीज़ देखने को बचा नहीं है जो कंपनी में आगे चलकर हमें एक पॉजिटिव डेटाबेस की तरफ लेके जाए। हाँ वो दोस्तों एक चीज़ अलग है कि कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी के इस डेटाबेस को किस प्रकार हैंडल करता है, वो चीज़ एक थोड़ी सी देखने लायक रहेगी। पर अभी के टाइम इस स्टॉक में दोस्तों इन्वेस्टमेंट ना करें तो ही मेरे लिए तो बेटर ऑप्शन आप लोग के लिए सजेशन के तौर पर रहने वाला है। फिलहाल आपकी नज़र में